हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ECC एजुकेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिज कोर्स का थर्ड चैप्टर में कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 का पहला क्वेश्चन है 250 मीटर कपड़े के थान में से 150 मीटर कपड़ा काट लिया गया है, तो बताइए शेष कितना मीटर कपड़ा बचा होगा। ठीक है, आपको पूछा गया एक थान है कपड़े का, उसमें से कितना कपड़ा है, 250 मीटर कपड़ा है, उसमें 140 मीटर कपड़े को काट लिया गया है और पूछ रहा है कि उस थान के कपड़े में कितना बचा हुआ है। तो आप सबसे पहले देखिए थान के कपड़े लिख लेते हैं। थान का कपड़ा कितना दिया हुआ है, थान का कपड़ा इक्वल 250 मीटर। और आपसे क्या पूछा है, 140 मीटर कपड़ा काट लिया गया, मतलब काटा गया कपड़ा, काटा गया कपड़ा इक्वल 140 मीटर। आपको पूछा गया है शेष कितना मीटर कपड़ा बचेगा, शेष कपड़ा इक्वल 0 में 0 माइनस करेंगे, 0 5 में 4 माइनस करेंगे, 1 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। मतलब आपके पास में शेष कपड़ा कितना बचा, 110 मीटर कपड़ा बचा। सेकंड क्वेश्चन है एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया है, तो बताइए टंकी में अब कितना पानी बचा होगा। टंकी में कितना पानी है, टंकी में पानी 2430 लीटर, उसमें से इस्तेमाल कितना हुआ है, इस्तेमाल पानी कितना हुआ, 1302 लीटर। आपसे क्या पूछा है, तो बताइए टंकी में अब कितना पानी बचा है, मतलब शेष पानी पूछा हुआ है। शेष पानी इक्वल, ये 10 हुआ, 10 में आपका 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। मतलब टंकी में 1128 लीटर पानी बचा होगा। थर्ड क्वेश्चन है एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए हैं, तो बताइए रमा को अब कितने पन्ने और पढ़ना शेष रह गए। तो कितने पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं, कुल पन्ने इक्वल 324 पन्ने और पढ़े हुए पन्ने कितने हैं, पढ़े हुए पन्ने इक्वल 243। शेष पन्ने बताना है आपको, 4 में से 3 1 और ये हो गया 12, 12 में से 4 मतलब 8 बचे, 2 मतलब 81
पन्ने अभी शेष बचे हुए हैं। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, एक डिब्बे में 576 कीले हैं, अगर 280 किलो का यूज हो गया है तो आप बताइए कितने कीले बचे होंगे। कुल कील कितनी है? कुल कील बराबर 576 कील और उपयोग कील 280। तो अब बताइए शेष कितनी कील बची होंगी? शेष कील 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 और 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, मतलब 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9। 3 बचा यहाँ, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, मतलब 196 कील बचे होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, 5483 में कितना जोड़े कि 5785 प्राप्त हो जाए। मतलब आपको इसमें आप क्या जोड़ोगे, इसमें आप माइनस कर दो। 83 माइनस 5483 में कितना जोड़े कि 5785 प्राप्त हो जाए। आपको देखना है कौन सा ग्रेटर नंबर है, उससे आपको माइनस करना है। 5785 माइनस 5483 इक्वल 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0, 7 में से 4 माइनस किए 3 और 5 में से 5 माइनस किए 0, मतलब कितने 302 जोड़ेंगे। अगर 5483 में 302 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा? 5785 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कार्यपत्रक का फिफ्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम 6वें नंबर के क्वेश्चन में। 6वें नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे? 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है? तो आपको बताना है। सबसे पहले तो आप बताओगे, उसने पूछा है कौन सी संख्या बड़ी है, 9213 या 9312। तो बताइए आप 9312 संख्या बड़ी है। फिर आपसे क्या पूछा है और कितनी बड़ी है? तो आप बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को अगर आप माइनस करते हैं तो आप पता लगा लोगे कितनी बड़ी है। 9213 बराबर 2 में 3 को माइनस करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 12। अब 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 और यहाँ क्या बचा 0, मतलब यहाँ से 1 और लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, 9 बचा, ये यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 चला गया तो क्या बचा 0 और 9 में से 9 गया तो 0। मतलब आप बता सकते हैं कि अतः 99 संख्या से बड़ी है। कौन बड़ी है? 9312। 7वां क्वेश्चन है, सोहेल के पास 2990 रुपए थे, उसने 1025 रुपए की किताबें खरीदी, तो बताएं उसके पास अब कितने रुपए शेष होंगे। सोहेल के पास कितने पैसे हैं?
सोहेल के पास, सोहेल के पास बराबर कितने हैं 2490 और किताबें खरीदी उसने कितने की, किताबें खरीदी कितने की 1025 की। तो आपको क्या पूछ रहा है, तो बताए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे होंगे, शेष रुपए इक्वल, अब माइनस करोगे यहाँ, ये हो गया आपका 10, यहाँ बचा 8, 10 में से 5 गए 5, 8 बचे हैं, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 0 गए 4 और 2 में से 1 गए 1, मतलब शेष कितने बचे उसके पास में 1465 रुपए उसके पास कितने बचे, शेष बचे, शेष रुपए मैं लिख दे इसको 1465। ठीक, अब आपके पास में 8th क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उसमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 8 का हल है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उसमें से एक संख्या 22,500 तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करोगे, दूसरी संख्या बराबर, अगर हम 45,000 में से 22,500 को माइनस कर देंगे तो दूसरी संख्या, पहली संख्या निकल आएगी 45,000 माइनस 22,500 इक्वल 0020 आ गई और यहाँ से ये हो गया 10, यहाँ 4, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 4 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 और 4 में से 2 गए 2, मतलब आपका क्या आएगा आंसर, पहली संख्या आपकी क्या है, पहली संख्या बराबर 22,500, ये दोनों को अगर प्लस करते तो क्या आएगा, इतना ही 0 0 का 0.55 हो गया 10, 10 का 0 और कैरी 1 2 2 1 5 और 2 2 4। ठीक है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी 22,500 और आपको क्या दोनों संख्याओं का योग 45,000 ये पूछा है। तो आप देखोगे दोनों संख्याओं का योग, क्या आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, वैसे आंसर यहाँ तक है, दोनों संख्या का योग पहली संख्या आपकी ये थी, सॉरी दूसरी संख्या थी 22,500 और 22,500 क्या आया आपका 45,000, मतलब ये आपका इन्हीं दो संख्या, मतलब दो संख्या लिया उसका क्या आ गया आपके पास में आंसर आ गया योग कितना 45,000 रुपए। ठीक है, 8 क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब अधिगम परीक्षण में जोड़ या घटाव का है, प्रश्न 1 में दिया हुआ है जमा करें, आपको प्लस करना है, इसमें प्लस करोगे 7 और 2 को अगर आप प्लस करते हैं तो आएगा ये 7 8 9, 8 और 1 9, 6 7 8 और 5 4 कितने होते हैं 9। क्या ये दोनों संख्या नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी 7 9 9 6 2 8 और ये हो गया आपका 5 4 9। सेकंड क्वेश्चन है घटाना, आप इसमें घटाना है 16, अब 6 में ये हो गया 16 में अगर हम 7 माइनस करते हैं
तो 9, 9 10 16। यहाँ कितना बचा? 3। अब 3 में से तो 6 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 7, और ये 8 8 का माइनस तो 0, यहाँ पे 0 7 9, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है। प्रश्न तीसरा है, खाली बॉक्स में आने वाली संख्याओं को लिखिए। इसमें 6 लिखा हुआ है, 7 है, 3 है, 5 है, और आंसर में 1 2 5 और 4 है, और माइनस का साइन लगा हुआ है। आप 7 में से क्या माइनस करें कि 4 आ जाए? तो आप करोगे 3, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर आ जाना चाहिए। 4 और 3 होते हैं 7। अब आप ऐसे कोई संख्या से आप 3 माइनस करोगे तो 5 आना चाहिए। 8 को आप 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा, और 6 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो 2, और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1। हाँ, इसमें अगर चेक आप करते हैं तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। 4 3 7, 5 3 8, और 4 और 2 6, 5 और 1 6। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है कि 6493 में कितना जोड़ें कि 6795 प्राप्त हो जाए। हल 6795 माइनस 6493। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 7 में से 4 है 3, 6 में से 6 है 0। मतलब आपका उत्तर 6493 में 302 जोड़ने पर 6795 प्राप्त होगा। क्लियर है? अब फिफ्थ है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795 है, उसमें से एक संख्या 6493, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या बराबर आपकी जो संख्या दी हुई है योग में से दिया हुआ संख्या को आप हटा लेंगे, माइनस क्या संख्या दी हुई 6493। तो पहली संख्या क्या है आपकी, माइनस कर लिए हम, पहली संख्या बराबर 302। और आपसे जब किन्हीं दो संख्याओं का योग, हम यहाँ प्रूफ भी कर लेते हैं। योग बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। पहली संख्या है 6493 प्लस 302 बराबर 6795 योग। आपका यहाँ तक आंसर है, और अगर आपको प्रूफ देखना है तो आपका ये आप नहीं करेंगे आपके अभी। तो आपका ये कार्यपत्रक तीसरा आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे, गुणा करेंगे उसमें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।